फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल यूनिवर्स गाइडेंस विद टैरो 1111 में मैं सुदर्शन आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ आपके लव सपोर्ट के लिए। आप सभी के अंदर विराजित ईश्वर को मेरा शत शत प्रणाम है। गाइस, आज हम देखेंगे आप की लव लाइफ में क्या चेंजेस हैं। ये लव आपका आपके बच्चों से हो सकता है, आपके पार्टनर से हो सकता है, हस्बैंड वाइफ के बीच में हो सकता है। आप अगर किसी रिलेशनशिप में हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं, उनके साथ आपका क्या रिलेशन लव का है। लव तो हमारा आता ही है, क्योंकि जब हम रिलेशनशिप में होते हैं तो वहाँ प्यार तो होता ही है। तो आपके लिए उसमें क्या चैलेंजेस हैं, क्या चेंजेस हैं आपके लिए, और आपके साथ जो भी मैसेज रेजोनेट करते हैं उनको आप रखिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। थोड़ा थॉट में इन्फेक्शन है, उसकी वजह से बोलने में थोड़ा सा आपको मेरी वॉइस भी चेंज लगेगी, तो प्लीज़ आप माइंड मत कीजिएगा, थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा। यहाँ पर स्टैंड कार्ड से पहले हम एक जो मैसेज मिल रहा है वो बीइंग अ पेरेंट्स मिल रहा है कि आप अगर पेरेंट्स हैं तो क्या आपकी सिचुएशन है। अगर आप पेरेंट्स एज अ पेरेंट अपने बच्चों पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं और जिसकी वजह से वो आपके बातों को ना सुन करके आप लोगों के आपके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं, या जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा अगर होल्ड कर रहे हैं बातों को, या आप अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो आपसे बातें छिपाने लगे हैं। ये भी एक मैसेज मिल रहा है। और वो अगर स्टडी पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं इसी वजह से, क्योंकि उनके माइंड में, दिल में सिर्फ यही बातें चलती रहती हैं कि आप बीइंग पेरेंट्स अपने बच्चों को इतने ज़्यादा कंट्रोल क्यों कर रहे हैं। और यही एक वजह है कि बैलेंस नहीं आ पा रहा है और जो बच्चों का फोकस है वो बिगड़ रहा है। ये एक तो आपका बच्चों के साथ जो प्यार है उसमें चैलेंज है। अब हस्बैंड वाइफ का देखते हैं तो यहाँ पर कहीं ना कहीं बीइंग वाइफ आप कहीं, या हस्बैंड अगर हैं तो आप अपनी वाइफ को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर आप वाइफ हैं तो आप अपने हस्बैंड को कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि वहाँ पर आपके जो हस्बैंड हैं या वाइफ हैं वो अपनी बातों को छिपाने लगे हैं। वो आपसे आपकी बातें शेयर नहीं करते हैं। कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो उसको वो खुद ही सोचते रहते हैं और ओवर थिंकिंग करके कहीं ना कहीं वो अपने लिए एक मेंटल कॉन्फ्लिक्ट होता है, या आपका ये सिर दर्दी होती है, उसको ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। वो इतना ज़्यादा सोचते हैं, इतना ज़्यादा सोचते हैं कि जिसकी वजह से उनके उस पर हेल्थ पर भी प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पर अगर आप स्पिरिचुअल पाथ पर हैं तो आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी पर ही ध्यान दे रहे हैं, आप अपने स्पाउस पर, हस्बैंड पर कहीं भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो सिर्फ आप प्रार्थना ही प्रार्थना करे जा रहे हैं, तो वहाँ पर भी आपकी जो फैमिली है वो डिस्टर्ब हो रही है। और आपको बैलेंस बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप वर्क फील्ड में हैं, आप अगर कहीं पर जॉब करते हैं, अगर आप कहीं पर बिजनेस करते हैं, तो वहाँ पर आपका जो बैलेंस नहीं बन पा रहा है। आप इतने ज़्यादा किसी पोजीशन पर हो सकते हैं, ऐसी पोजीशन पर हो सकते हैं जहाँ पर कि आपको सभी कुछ देखना पड़ता है, कमांड करना पड़ता है, तो आपके अंदर कहीं ना कहीं वो नेचर भी आ गया है कि आप बस लोगों को कंट्रोल करना, उनको अपने तरीके से बात को कहना, और इसके साथ हाँ, जो आपकी लैंग्वेज भी है वो भी कहीं ना कहीं ऐसी हो जाती है जिससे कि आपके फैमिली मेम्बर का, या आपके स्पाउस का, या आपके लवर का जो दिल है वो कहीं ना कहीं हर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में क्लैशेस शुरू हो जाते हैं, लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। और ईगो, कहीं ना कहीं फिर वो ईगो आकर के आपकी लाइफ में उस चीज़ को और ज़्यादा बढ़ावा दे देती है,
कि मैं क्यों कहूँ, मैंने गलती नहीं की है, मैंने किसी बात को नहीं कहा है। यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी के लग रहे हैं। आपको चीज़ों को होल्ड करना, जिसकी वजह से यहाँ पर वो भी मैसेज दिया था अभी आपको कि आप अगर कहीं पर चीज़ों को होल्ड करके और कि आप अब किसी के साथ बात नहीं करेंगे, किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे चीज़ों को, तो वहाँ पर वो भी नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है और वहाँ आपके लाइफ में चैलेंजेस बन जाते हैं। अब हम देखते हैं इसके लिए आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है। इसके लिए गाइडेंस आपके लिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड द हैंगमैन। तो गाइज यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस ये आ रही है कि आप थोड़ा सा क्वालिटी टाइम अपने स्पाउस के साथ, हस्बैंड वाइफ हैं तो उनके साथ निकालिए और उनके भी नज़रिए को समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं या बच्चों के साथ आप डील कर रहे हैं तो उनके साथ भी आप उनके नज़रिए को भी समझने की कोशिश कीजिए। आप थोड़े से रिलेशन में एफ़र्ट्स डालिए, क्योंकि अगर आप एफ़र्ट्स नहीं डालेंगे, आप अगर सिर्फ ये सोचेंगे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, अभी टाइम है, ठीक है, जैसे चल रहा है, तो वहाँ पर वो जो एफ़र्ट्स हैं, अगर आपके एफ़र्ट्स आप नहीं यूज़ करेंगे तो वहाँ आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आएंगी। तो यहाँ पर एज अ गाइडेंस आपके लिए द हैंगमैन का कार्ड इसीलिए है कि आपको अपने स्पाउस के, अपने जिनके साथ भी आप लव फील करते हैं, जहाँ कहीं भी आपको ये फील होता है कि आपके बच्चों के साथ आपके रिलेशन ख़राब हो रहे हैं, आपके हस्बैंड वाइफ के साथ ख़राब हो रहे हैं, आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ ख़राब हो रहे हैं, तो वहाँ पर आपको उनके भी नज़रिए को समझने की ज़रूरत है, वो क्या कहना चाह रहे हैं, और अपनी तरफ से भी आपको थोड़े से एफ़र्ट्स करने की ज़रूरत है। यहाँ पर आप थोड़ा सा ट्रैवलिंग भी कर सकते हैं और अपने पार्टनर के लिए या अपने बच्चों के लिए आप थोड़ा गिफ्ट भी लेकर के आइए। और क्योंकि आप जहाँ ये स्टक की आपकी सिचुएशन में ये स्टक ऐसी ही कंडीशन आपकी चली आ रही हैं, तो वहाँ पर मूवमेंट नज़र आएगा, आपको चेंजेस नज़र आएंगे, जिससे कि आप अपनी इस कंडीशन में जब थोड़ा सा एफ़र्ट्स डालेंगे और आगे उनको टाइम देंगे, उनके साथ गिफ्ट लेकर के आएंगे उनके लिए, उनसे पूछेंगे कि उनको क्या प्रॉब्लम है, या उनको स्टडी में बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है, या हस्बैंड है तो हस्बैंड को बिज़नेस में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो वाइफ उनको थोड़ा बहुत सपोर्ट कर सकती हैं। अगर वाइफ है उनको रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाने में बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, या अपने ही सेल्फ केयर पर फोकस ना करने की वजह से उनको जो इशू आ रहे हैं, तो वहाँ पर वो बैलेंस इजीली हो जाएगा। और जब आप इन सिचुएशन, इस गाइडेंस को फॉलो करते हैं तो आपके लिए आउटकम 4 ऑफ वॉन्ड्स, हैप्पी फैमिली, गेट टुगेदर और आपका द फूल, आपके लाइफ में एक नई शुरुआत और इसके साथ खुशियाँ आपके फैमिली में। ये चैलेंजेस के बाद गाइडेंस के बाद आप जब आउटकम, गाइडेंस आप फॉलो करेंगे तब आपको आउटकम मिलेगा। और जब आप आउटकम चाहते हैं तो आपको गाइडेंस ज़रूर फॉलो करनी होगी, जिसमें आपको एफ़र्ट्स लगाने होंगे, जहाँ पर कि बिल्कुल सिचुएशन ऐसी है कि रिश्ता आप बिल्कुल सिर्फ ईगो क्लैश होकर के घर में सिर्फ यह माहौल है आपका फाइटिंग का, तो वो आपको चेंजेस मिलेंगे और एफ़र्ट से ही आपकी लाइफ में ये चेंजेस आएंगे, जिसमें आपके एक नई शुरुआत होगी और ऐसी शुरुआत होगी जिसमें आपके सिर्फ खुशियाँ ही होंगी, एक खुशियों का माहौल होगा। और इसके साथ यहाँ पर आप पार्टीज़ एंजॉय करते हुए मिलेंगे, रीयूनियन करते हुए मिलेंगे अपने पार्टनर के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने स्पाउस के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, अपने लवर्स के साथ आप रीयूनियन करते हुए और एंजॉय करते हुए नज़र आएंगे, गेट टुगेदर करते हुए नज़र आएंगे, रीयूनियन होगा आपका, एक नई शुरुआत होगी आपकी लाइफ में। तो गाइस सॉरी,
ये हैं आपके लव लाइफ में चैलेंजेस और गाइडेंस और आपके लिए आउटकम। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपके साथ कितनी मैसेज रेजोनेट हुए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।